और दूर तक गूंजती तलवारों की टकराहट। साल था 1192। भारत की धरती पर एक ऐसी लड़ाई होने वाली थी जो इतिहास की दिशा बदल देगी। ये कहानी है पृथ्वीराज चौहान की, एक वीर राजा जिसकी बहादुरी के किस्से पूरे हिंदुस्तान में गूंजते थे। लेकिन कहानी यहां से शुरू नहीं होती। कुछ साल पहले तराइन के मैदान में ही एक और युद्ध हुआ था, 1191, जब पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हराया था। गौरी घायल, अपमानित, उसकी सेना बिखर चुकी थी और उसे भागकर अपनी जान बचानी पड़ी। इतिहास के पन्नों में लिखा है, वो हार सिर्फ एक हार नहीं थी, वो एक आग थी जो गौरी के अंदर जल रही थी। और फिर एक साल बाद वो आग बदले में बदल गई। 1192, गौरी फिर लौटा, लेकिन इस बार पहले जैसा नहीं। उसकी सेना बड़ी थी, रणनीति और भी खतरनाक, और सबसे बड़ी बात, उसने सीखा था अपनी पिछली हार से। दूसरी तरफ पृथ्वीराज चौहान अपने शौर्य पर गर्व करते हुए अपने ही विजय के भरोसे खड़े थे। लेकिन जो होने वाला था वो किसी ने नहीं सोचा था। रात का समय, जब चौहान की सेना आराम कर रही थी, तभी गौरी ने हमला किया। यह हमला युद्ध के नियमों के खिलाफ था, लेकिन युद्ध में नियम नहीं, सिर्फ जीत मायने रखती है। सुबह होते होते मैदान खून से लाल हो चुका था। गौरी की घुड़सवार सेना बार बार हमला करती और फिर पीछे हट जाती। ये एक चाल थी जिसे आज हिट एंड रन कहा जाता है। चौहान की सेना भारी हथियारों और हाथियों के साथ धीरे धीरे थकने लगी, और फिर वो पल आया जब युद्ध का रुख पूरी तरह बदल गया। गौरी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी और चौहान की सेना को चारों तरफ से घेर लिया। एक एक करके वीर सैनिक गिरने लगे। धूल, खून और चीखों के बीच एक साम्राज्य टूट रहा था। पृथ्वीराज चौहान आखिरी तक लड़ते रहे, लेकिन अंत में उन्हें पकड़ लिया गया। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ कथाओं के अनुसार गौरी उन्हें अपने साथ ले गया और बाद में उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन सच्चाई जो भी हो, इस युद्ध का परिणाम साफ था। 1192 की हार सिर्फ एक राजा की हार नहीं थी, यह एक युग का अंत था। इसके बाद दिल्ली और उत्तर भारत पर विदेशी आक्रमणों का रास्ता खुल गया। इतिहास के पन्नों में यह युद्ध सिर्फ एक घटना नहीं, बल्कि एक चेतावनी बनकर दर्ज है। एक छोटी सी चूक, एक गलत अंदाजा, और पूरा भविष्य बदल सकता है। धूल से भरे उस मैदान में जहां कभी शौर्य की गूंज थी, आज भी इतिहास की एक खामोश चीख सुनाई देती है। तराइन का युद्ध, जहां एक जीत ने घमंड दिया और उसी घमंड ने सब कुछ छीन लिया। और यही उस हार का सबसे बड़ा सच था।